दोस्तों हमने सबने सुना है, रामायण के अंदर पढ़ा भी है कि सीता माता जी के निर्दोष होते हुए भी श्री रामचंद्र जी ने उनको घर से निकाल दिया था, उनका त्याग कर दिया था। पर क्या आप जानते हैं कि सीता माता जी को घर से निकालने का श्री रामचंद्र जी को कितना भयंकर पाप लगा है? अब बहुत व्यक्ति मानते हैं कि पाप लगा है, बहुत व्यक्ति मानते हैं नहीं लगा है। आइए देखते हैं शास्त्र क्या कहते हैं इस बारे में। ये देखिए पवित्र श्रीमद देवी भागवत महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से, इसका कोड है 1898। इसमें हम आते हैं नवम स्कंद के अंदर, अध्याय नंबर 7, पेज नंबर 331। देखिए, जो मनुष्य इस पृथ्वी पर निर्दोष पत्नी का परित्याग कर देता है वह घोर नरक की यात्रा करता है, चाहे वह सर्वेश्वर ही क्यों ना हो। अर्थात कोई भी देवता हो उसको ये पाप लगेगा अगर उसने ऐसा भयंकर कर्म किया तो। इस पवित्र ग्रंथ के इस कथन से सिद्ध होता है कि श्री रामचंद्र जी ने अगर निर्दोष सीता माता जी को घर से निकाला है तो उनको भयंकर पाप लगेगा। अब देखिए, आपको दिखाते हैं पवित्र गरुड़ पुराण के अंदर कि किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी अपने पापों को भोगते भी हैं। देखिए प्रमाण, ये देखिए संक्षिप्त गरुड़ पुराण 11 कोड है, गीता प्रेस का है। इसमें आ जाइए आप, आचार कांड के अंदर नीति सार में पेज नंबर 203। प्राणी ने पूर्व जन्म में जैसा कर्म किया है उसको इस जन्म में वैसा ही प्राप्त होता है। इस संसार में कर्म ही प्रधान है। सुंदर नक्षत्र था, ग्रहों का योग था, स्वयं वशिष्ठ मुनि के द्वारा निर्धारित लग्न में विवाह संस्कार कराए जाने पर भी जानकी सीता को पूर्व जन्म के संचित कर्म के अनुसार दुख भोगना पड़ा। मतलब सीता माता जी को भी अपने कर्मों का ही दुख मिला था। विशाल जंघाओं वाले श्री राम, शब्द की गति से चलने वाले श्री लक्ष्मण तथा सघन केश वाली शुभ लक्षणा श्री सीता जी, ये भी तीनों जब अपने कर्म के अनुसार दुख के भाजन हो गए, अर्थात पिछले जन्मों के कर्मों के फल भोग रहे थे, पाप भोग रहे थे, दुख के भाजन हो गए, तो सामान्य जन के विषय में कुछ कहना ही व्यर्थ है। तो दोस्तों ये देखे हमने पवित्र सदग्रंथों में प्रमाण। तो दोस्तों आपको स्पष्ट बताना चाहेंगे कि ये देवता जो विष्णु जी हैं, ये भी अपने पाप कर्म भोगते हैं, चाहे श्री रामचंद्र जी के रूप में आए, चाहे कृष्ण जी के रूप में आए। दूसरी तरफ अगर आप आदि राम परमपिता परमेश्वर को जानना चाहते हैं, जो कर्मों के अधीन नहीं है, जो कर्मों से ऊपर है, जिनके अधीन कर्म होते हैं, तो उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा यूट्यूब पे संत रामपाल जी महाराज सत साहेब।